आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक। नमस्कार, सत्य घटना के नए अंक के साथ मैं सुगंधा। शुरुआत करते हैं आज की मुख्य घटनाओं से। अपने गोरखपुर प्रवास के दौरान सीएम योगी ने मीडिया से बातचीत में बताया 7 दिसंबर को होगा एम्स और खाद कारखाने का उद्घाटन। नगर निगम प्रवर्तन दल और नगर निगम प्रशासन ने चलाया वृहद सफाई अभियान। सिद्धार्थनगर विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल की अध्यक्षता में हुआ सकुशल संपन्न। बलिया के रेवती रेलवे स्टेशन हाल्ट घोषित किए जाने से नगरवासी हुए आक्रोशित। बस्ती जनपद के कप्तानगंज थाना क्षेत्र स्थित NH 28 के किनारे खून से लथपथ मिली एक किशोरी, मामला गंभीर। और बलिया में तेज रफ्तार अनियंत्रित कार पोखरे में पलटने से ड्राइवर की हुई मौत। और अब सत्य घटना विस्तार। अपने गोरखपुर के दौरे के तीसरे दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा गोरखनाथ मंदिर स्थित हिंदू सेवा आश्रम में जनता दरबार लगाया गया। इस दौरान उन्होंने गोरखपुर और आसपास के जिलों से आए फरियादियों की समस्याओं को सुना, जिसमें ज्यादातर मामले राजस्व और पुलिस विभाग से जुड़े रहे, जिसे सुनकर सीएम ने वहां मौजूद कमिश्नर रवि कुमार NG, DM विजय किरण आनंद और SSP विपिन टाणा को समस्याओं के निस्तारण के लिए निर्देशित भी किया। सीएम योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में प्रेस से रूबरू हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि गोरखपुर में एक बार फिर खाद कारखाना का सपना साकार हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2016 में गोरखपुर खाद कारखाना का शिलान्यास किया और एक समय सीमा के अंदर खाद कारखाना बनकर तैयार हो गया। और अब 7 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के करकमलों द्वारा एक भव्य समारोह में हिंदुस्तान उर्वरक के नाम पर यह खाद कारखाना राष्ट्र को समर्पित होगा। अब यह सपना साकार हो चुका है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2016 में गोरखपुर के खाद कारखाने का शिलान्यास किया और एक समय सीमा के अंदर यह खाद कारखाना बनकर के तैयार है। 7 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी जी के करकमलों से एक भव्य समारोह में हिंदुस्तान उर्वरक के नाम पर यह नया खाद कारखाना बनकर के तैयार है। यह राष्ट्र को समर्पित होगा। 12 लाख मीट्रिक टन से अधिक यूरिया का उत्पादन यहां से होगा। उन्होंने आगे कहा कि 12 लाख मीट्रिक टन से अधिक यूरिया का उत्पादन यहां से किया जाएगा। इसी प्रकार ये कारखाना यहाँ के किसानों को उर्वरक एवं रसायन उपलब्ध कराने के साथ ही ढेर सारे रोजगार को बढ़ाने में भी सहायक होगा। सीएम योगी ने ये भी बताया कि 7 दिसंबर को ही एम्स का भी उद्घाटन प्रधानमंत्री जी द्वारा किया जाएगा, जहां स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए बेहतर से बेहतर इंतजाम होंगे। पूर्वी उत्तर प्रदेश को एक एम्स दिया और वह गोरखपुर में ही स्थापित किया। एम्स भी बनकर के तैयार है। विश्वस्तरीय विशेषज्ञ स्वास्थ्य सुविधा का एक महत्वपूर्ण केंद्र, देश और दुनिया में स्वास्थ्य सुविधा की अपनी जिसकी ब्रांड है, उस एम्स का उद्घाटन भी प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा ही 7 दिसंबर को होगा। आगामी 7 दिसंबर को गोरखपुर में आयोजित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम को लेकर नगर निगम का प्रवर्तन दल और नगर निगम प्रशासन ने वृहद सफाई अभियान चलाया।
प्रवर्तन दल प्रभारी कर्नल सीपी सिंह और नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मुकेश रस्तोगी के नेतृत्व में ये सफाई अभियान पैडलेगंज चौक से लेकर रुस्तमपुर तक चलाया गया। इस दौरान हाईवे पर अवैध रूप से संचालित हो रहे कबाड़ की दुकान पर भी अभियान चलाया गया और उसे हटवाने के साथ ही साथ 10,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। मोबाइल नंबर डाल दिया, वो ले लो। ये एक अतिक्रमण का अभियान हम लोगों ने आज चलाया है। एक्चुअली कि माननीय हमारे जो यशस्वी प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं शहर में हमारे, तो शहर को अभी नगर आयुक्त साहब ने एक बीड़ा उठाया। हम हैं, हमारे साथ में नगर स्वास्थ्य अधिकारी हैं डॉक्टर मुकेश रस्तोगी हैं और हमारी ईटीएफ की टीम है। तो सुबह नगर आयुक्त साहब यहाँ से निकले थे। ये एक बहुत प्रोमिनेंट पड़ाव है, मतलब कूड़े का बहुत बड़ा अंबार था यहाँ पे, कि जो बिल्कुल आइसोर था। जो भी यहाँ से जाता था उसको दुर्गंध और तमाम तरह की वो यहाँ से उसको सूंघने को मिलती थी। और बगल के जो यहाँ के जितने पीछे जो अपने कॉलोनी वाले हैं उनका उन्होंने शिकायत भी की थी कि हमें साहब इस कबाड़ की वजह से दुर्गंध आती है और उसकी वजह से हम लोग बीमार हो सकते हैं। और चूंकि शहर में प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं और हमें अपने गोरखपुर को बिल्कुल स्वच्छ रखना है, उसी की तहत एक अभियान आज सुबह हम लोगों ने चलाया था। नगर आयुक्त साहब सुबह मैं कर्नल सीपी सिंह और प्लस हमारी ईटीएफ की पूरी टीम और नगर स्वास्थ्य अधिकारी साहब को तुरंत उन्होंने आदेश किया कि आप तत्काल वहां पहुंचिए, इसके कूड़े के अंबार को अतिक्रमण मुक्त करिए। सिद्धार्थनगर जनपद के कपिलवस्तु स्थित सिद्धार्थनगर विश्वविद्यालय का 5वां दीक्षांत समारोह कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल की अध्यक्षता में सकुशल संपन्न हो गया। इस दौरान सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले विभिन्न विषयों के 33 छात्र छात्राओं को कुलाधिपति द्वारा गोल्ड मेडल दिया गया। दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कुलाधिपति राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा कि यह विश्वविद्यालय अवश्य ही एक दिन भगवान बुद्ध की कृपा से भारत में ही नहीं वरन विश्व में उचित प्रतिष्ठा प्राप्त करेगा और देश विदेश के लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने में सफल होगा। बता दें कि इस मौके पर महामहिम राज्यपाल द्वारा परिषदीय विद्यालय के 50 विद्यार्थियों को स्कूल बैग एवं पुस्तक भेंट कर शिक्षा के प्रति उनका उत्साहवर्धन किया गया। कुलपति प्रोफेसर हरि बहादुर श्रीवास्तव ने कहा कि ये विश्वविद्यालय 3 शिक्षकों एवं 40 विद्यार्थियों से शुरू हुआ था, लेकिन आज इस विश्वविद्यालय में लगभग 900 विद्यार्थी 33 शिक्षकों से शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। सर्वोच्च अंक प्राप्त करने के लिए कुलाधिपति स्वर्ण पदक ज्योति ओझा जुमला विक्रम महाविद्यालय स्वर्ण पदक। बलिया जनपद के रेवती रेलवे स्टेशन को रेल विभाग की ओर से हाल्ट घोषित किए जाने से क्षेत्रवासियों में खासा रोष व्याप्त है, जिसको लेकर कस्बे के विभिन्न स्थानों पर स्टेशन नहीं तो वोट नहीं का पोस्टर भी चस्पा किया गया है। आपको बता दें कि अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल की स्थानीय इकाई केसरवानी वैश्य समाज, किसान मोर्चा तथा क्षेत्रवासियों की ओर से रेलवे स्टेशन के अलावा ब्लॉक मुख्यालय, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, बस स्टैंड, थाने के समीप काली माता मंदिर मार्ग, बीज गोदाम, नगर पंचायत कार्यालय एवं अन्य भीड़ वाले स्थानों पर संबंधित बैनर चस्पा किया गया है। व्यापार मंडल के अध्यक्ष वीरेंद्र गुप्ता ने बताया कि दर्जनों बार स्टेशन को पूर्व के दर्जा में रखने संबंधी ज्ञापन देने के बावजूद रेल प्रशासन की ओर से अभी तक सकारात्मक संज्ञान नहीं मिलने से भारी आक्रोश है। देखिए, यहाँ पर ये ऐतिहासिक स्टेशन है जहाँ से कि आप इस क्षेत्र में 50 गांव आते हैं और इस गांव का जो मुख्य चीज़ें हैं, यहाँ रेवती ब्लैक स्थल हैं, महाविद्यालय हैं, रेवती नगर पंचायत एरिया है, इससे सटे 50-100 गांव हैं, करीब लाखों मतदाता हैं। इन सारे लोगों को अंदेशा कर ये जो सरकार ने इसके स्टेशन को हाल्ट कर दिया है, इससे तमाम लोगों में काफ़ी आक्रोश है और लोगों ने ये निर्णय लिया है कि ये सरकार ये स्टेशन सी श्रेणी से हटाकर ई श्रेणी किया है। पुनः ये सी श्रेणी चुनाव से पहले नहीं करता है तो यहाँ के सारी जनता, सारे लोग इस चुनाव को बहिष्कार करेंगे और सरकार के मुंह पर करारा तमाचा मारेंगे वोट ना देकर। ही कामरेड ओम प्रकाश कुंवर ने बताया कि हाल्ट घोषित करने से हजारों यात्रियों को आवागमन में भारी कठिनाइयां होंगी। स्टेशन के हर आंदोलनों में हम लोग जुड़े रहे हैं। 2004 से लेकर और आज तक लंबा आंदोलन चला। 2 रेलगाड़ियाँ मिली, सारनाथ और उत्सर्ग का ठहराव हुआ। उसमें
2004 28 फरवरी को 2.5 घंटे और 31 मार्च 2004 को 13 घंटे का रेल परिचालन स्वतः रेल प्रशासन को आंदोलन के चलते बंद करना पड़ा था। इसी क्रम में 2 गाड़ियां मिली, हम लोगों की गिरफ्तारी हुई, हम लोग 1 सप्ताह तक जेल भी रहे, हम और लक्ष्मण पांडे जी, तन्हाई भी हमने काटा। लेकिन आज जब अखबार में देखा गया ये नेट पर, तो ये स्टेशन का दर्जा हाल्ट हो गया है। ऐसी दशा में हम सरकार से मांग करते हैं कि हमारे रेलवे स्टेशन को पूर्व की तरह पूर्ण दर्जा रखा जाए, ई श्रेणी में ला दिया जाए। हाल्ट अगर रहा तो बड़ा आंदोलन करके जनता को सड़कों पर हम रेलवे ट्रैक पर फिर उतारेंगे। जेल जाना पड़े, चाहे गोली चलानी पड़े या गोली खानी पड़े, उसके लिए हम लोग तैयार हैं। संत कबीरनगर जनपद के सिमरियावा ब्लॉक पर अपनी विभिन्न मांगों को लेकर क्षेत्र पंचायत सदस्य स्वाभिमान संघ के बैनर तले क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने धरना प्रदर्शन कर अपना रोष व्यक्त किया। इस दौरान क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने अपनी मांगों को लेकर आगामी 12 दिसंबर को विधानसभा घेरने की बात कहते हुए कहा कि क्षेत्र पंचायत सदस्य को शासन द्वारा काठ का उल्लू बना दिया गया है और चुनाव समाप्त होने के बाद क्षेत्र पंचायत सदस्यों को कोई पूछने वाला तक नहीं होता, जिसे अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मिलना चाहिए। हम लोग यहाँ से 27 सालों से हम लोग संघर्ष कर रहे हैं अपने यहाँ प्रदेश में। उसके बाद और पेंशन मिलना चाहिए, बीमा मिलना चाहिए, अधिकार। उसके बाद हम लोग को विकास निधि मिलना चाहिए। इस उपलक्ष्य हम लोग 12 तारीख से लेकर और 15 अपने 24 से लेकर 28 तक हम लोग आंदोलन किया है। आंदोलन करने के बाद अभी तक हम लोग का काले आश्वासन दिया गया है। इसके उपरांत हम लोग फिर 12 तारीख को विधानसभा घेराव करेंगे। विधानसभा घेराव करने के बाद जैसा होगा उस आधार पर फिर काम किया जाएगा। बलिया जनपद के गढ़वाड़ थाना क्षेत्र स्थित पृथ्वी बांध के समीप एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पोखरे में पलट गई, जिसमें ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गया। दुर्घटना के बाद मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने आनन फानन में ड्राइवर को काफी मशक्कत के बाद कार से बाहर निकालकर इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रक्सर भेज दिया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बस्ती जनपद के कप्तानगंज थाना क्षेत्र स्थित गौरा गांव के पास NH 28 के किनारे खून से लथपथ अज्ञात किशोरी गन्ने के खेत में बेहोशी की हालत में मिली। आपको बता दें कि अज्ञात किशोरी के सर पर चोट के निशान थे और गन्ने के खेत में कई जगह खून के निशान मिले, जो घटना की गंभीरता की गवाही दे रहे थे। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंचे SP आशीष श्रीवास्तव और पुलिस की फार्मेसिस्ट टीम ने घटना स्थल का बारीकी से जांच करने के बाद घायल किशोरी को कप्तानगंज CSC पर ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसकी हालत की गंभीरता को देखते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया। SP आशीष श्रीवास्तव ने बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है, जल्द ही लड़की के बारे में पता कर लिया जाएगा। 5 दिसंबर को सुबह 9:30 बजे थाना कप्तानगंज पर सूचना प्राप्त हुई कि थाना कप्तानगंज में पड़ने वाले गौरा गाँव में एक अज्ञात महिला जो लगभग 25 वर्ष की है, वो एक गन्ने के खेत में करा रही है, उसके सर पे चोट लगी हुई है। इस सूचना पर फ़ौरन कप्तानगंज की पुलिस मौके पर पहुंची और उसका इलाज PSC में कराया गया, जहां से उसको सदर अस्पताल रेफ़र कर दिया गया है। सदर अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है, जहां डॉक्टरों के द्वारा अभी उसकी स्थिति सामान्य बताई जा रही है। घटनास्थल का निरीक्षण मेरे द्वारा और अन्य उच्च अधिकारियों के द्वारा कर लिया गया है। प्रथम दृष्टया महिला के सर पर पीछे की तरफ एक चोट लगी हुई है, जिससे खून गिरा है। अभी महिला सेमी कॉन्शियस स्टेज में है, कुछ भी बताने की स्थिति में नहीं है। मौके पर डॉग स्क्वाड और अन्य माध्यमों से पहचान करने की कोशिश की जा रही है। शीघ्र ही इस महिला की पहचान करके और इस संबंध में जो वैधानिक कार्रवाई होगी वो की जाएगी। सरयू अमृत महोत्सव के अवसर पर गोरखपुर जनपद के गोला तहसील क्षेत्र स्थित डाड़ी चौराहे से स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत लघु मैराथन दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता का शुभारंभ मुख्य अतिथि द्वारा हरी झंडी दिखाकर किया गया। आपको बता दें कि इस लघु मैराथन दौड़ प्रतियोगिता की दूरी 10 किलोमीटर की थी, जो डाड़ी चौराहे से शुरू होकर सिधारी, भूगढ़, भरसी, डंडवा पार होते हुए पुनः डाड़ी में आकर समाप्त हुई। इस प्रतियोगिता में कुल 29 प्रतिभागियों ने प्रतिभाग किया, जिसमें 22 युवक और 7 युवतियों ने प्रतिभाग किया। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री डॉक्टर विभ्राट चंद्र कौशिक उपस्थित रहे। आजमगढ़ जनपद के बरहत थाना क्षेत्र स्थित सैयद बहाउद्दीनपुर में 2 बाइक सवार 4 बदमाशों ने तमंचे की बट से
सर्राफा कारोबारी पर हमला कर 6 किलो चांदी 80 ग्राम सोना लूटकर फरार हो गए। आपको बता दें कि सर्राफा कारोबारी सतीश सेठ बरहत थाना क्षेत्र स्थित भादो गांव के रहने वाले हैं, जो आज दिन के करीब 11:30 बजे पत्नी और बच्चे के साथ अपनी दुकान पर जा रहे थे कि तभी पीछे से आए लुटेरों ने जबरन बाइक को रोक लिया और सतीश पर हमला कर उनकी बाइक की चाबी और मोबाइल लेकर फरार हो गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सोमवार को आजमगढ़ जिले में आगमन हो रहा है। इस दौरान सीएम सगड़ी और लालगंज विधानसभा क्षेत्रों में जनसभा के साथ ही शिलान्यास और लोकार्पण के माध्यम से दोनों विधानसभा क्षेत्रों को सौगात भी देंगे। सीएम के कार्यक्रम स्थल पर तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। इस दौरान डीआईजी, डीएम, एसपी समेत अन्य आलाधिकारी मौके पर पहुंचकर तैयारियों का जायजा लेने के साथ ही अपने मातहतों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। दो जगह कार्यक्रम है। पहले सगड़ी जो तहसील है इसके साथ में जो परिसर है यहाँ पे, और दूसरा लालगंज में है। सगड़ी में जो आप देखेंगे जो पूरा संसदीय क्षेत्र है आजमगढ़, उसमें 76.14 करोड़ की 32 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम है, और साथ में विभिन्न लाभार्थी परक जो योजनाएं हैं जिसमें कि सरकार की तरफ से योजना चलाई जाती है, उसमें जो लाभार्थी हैं उनको बुला के उनको भी जो वितरण है, प्रमाण पत्र वितरण भी माननीय मुख्यमंत्री के कल कमलों से यहाँ पे वितरित किया जाएगा। थिंक की गई है जिसमें समस्त पुलिस बल जो लगा हुआ है, लगभग 10 गस्टेड ऑफिसर्स हैं, उसके अलावा लगभग 1000 की नफरी है जो अलग अलग व्यवस्थाओं में लगी है। इन सबको ब्रीफ किया गया है। जितने भी चेक्स होते हैं, जितने हम लोगों को पहले से प्रिकॉशंस लेने होते हैं वो लिए गए हैं। ड्रोन का इस्तेमाल किया जाएगा मॉनिटर करने के लिए। उसके साथ साथ डाइवर्जन जो रोड का है ताकि आम जनमानस को कोई समस्या ना हो। सत्य घटना में ये थी अब तक की खबरें। तेज सटीक और ताज़ी घटनाओं को जानने के लिए जुड़े रहें अमेज नाउ के फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल और वेब पोर्टल से। इस समय बस इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर से होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार। वेलकम टू जया शक्ति इंफ्राकॉन LLP। 5 अलग अलग साइट्स चल रहे हैं गोरखपुर और बस्ती जनपद में। हर प्रोजेक्ट पर पाएं कम दाम में प्लॉट या बनवाएं अपने सपनों का आशियाना। आयुष गोल्फ सिटी, सुनौली रोड, गोरखपुर। आयुष रेजिडेंसी, करजहा, गोरखपुर। आयुष स्मार्ट सिटी, सोनबरसा, गोरखपुर। आयुष ग्लोबल सिटी, माड़ापार, गोरखपुर। आयुष ग्रीन सिटी, परसा जाफर, बस्ती। हर प्लॉट की रजिस्ट्री पर मिलेगा सोने का एक सिक्का। नमस्कार, हम जया शक्ति इंफ्राकॉन से। हमारा प्रयास है कि हर आय वर्ग को आवास उपलब्ध कराया जाए। आयुष सिटी का सपना, सबके पास हो घर अपना। आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक।